बड़ी खबर है राजस्थान विश्वविद्यालय से। इस वक्त की बड़ी खबर, छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर पानी की टंकी पर 2 छात्र चढ़े हैं। छात्र नेता कमल चौधरी विनोद भुदौली चढ़े हैं पानी की टंकी पर। छात्र नेताओं के पानी की टंकी पर चढ़ने के बाद पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पानी की टंकी से छात्र नेताओं से नीचे उतरने की अपील कर रहे हैं। विश्वविद्यालय कैंपस में टंकी पर चढ़ने के बाद मौके पर छात्र छात्राओं की भारी भीड़ जमा हो गई है। भारत दीक्षित मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भारत, अभी वहां पर क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल दीपिका, अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में बनी पानी की टंकी पर 2 छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर चढ़े हुए हैं और नीचे अब छात्रों की खासी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। मौके पर पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम जो सुरक्षा के जो इंतजाम होते हैं, बात करें एम्बुलेंस की तो एम्बुलेंस भी यहाँ पर बुलाई गई है, अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर बुलाया गया है। फिलहाल आपसी तकरार यहाँ पर छात्रों और पुलिस के अधिकारियों के बीच में यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी यहाँ पर आए हैं उनके साथ जो छात्र नेता हैं उनकी यहाँ पर आपसी तकरार है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं कि लगातार जो छात्र हैं वो छात्र संघ चुनाव की मांग है वो यहाँ पर कर रहे हैं और उसी को लेकर 2 छात्र वो पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि दोनों 2 छात्र हैं, उनमें से एक छात्र कमल चौधरी है तो दूसरा विनोद भोदौली है। करीब आधी घंटे पहले ये दोनों ही छात्र छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े और सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि पुलिस प्रशासन इतनी बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद था, उसके बावजूद भी ये 2 छात्र पुलिस को गच्चा देकर पानी की टंकी पर चढ़ गए और अब पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौके पर चढ़ रहे हैं। हालांकि समझाई छात्रों के साथ की गई है लेकिन छात्रों ने साफ तौर पर मना कर दिया कि जब तक छात्र संघ चुनाव की घोषणा एक बार फिर से सरकार नहीं कर देती तब तक ये दोनों छात्र हैं वो नीचे नहीं उतरेंगे। पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश है वो यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, लगातार दोनों छात्र पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। सर, दोनों छात्र पानी की टंकी पर चढ़े, कोई समझाइश अभी तक की गई है क्या इनसे? इनसे वार्ता हुई है लेकिन अभी वार्ता के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं, फिर दोबारा समझाइश की। अच्छा, क्या कुछ मांग बता रहे हैं सर? ये मांग इनकी ये है कि छात्र संघ के जो चुनाव हैं तो करवाए दें। देखिए, आपने सुना कि छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लिए दोनों ही छात्र ऊपर चढ़े हैं और पुलिस के अधिकारी को कह रहा है कि उनसे समझाइश फिलहाल यहाँ पर की गई है। लेकिन लगातार दोनों ही छात्र हैं, उन्होंने का कहना है कि जब तक छात्र संघ चुनाव की घोषणा एक बार फिर से सरकार नहीं कर देती है तब तक दोनों ही छात्र हैं वो टंकी से नीचे नहीं उतरने वाले। और आप देख सकते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल में जैसे ही ये दोनों छात्र पानी की टंकी पर चढ़े तो गर्ल्स हॉस्टल में अब छात्र नेताओं को जमावड़ा है वो यहाँ पर लग चुका है। जैसे जैसे ये खबर छात्र नेताओं तक पहुंच रही है वैसे वैसे आप देख पा रहे हैं कि जरा जो छात्र टंकी पर चढ़े हुए कमल चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कमल, जरा ये आप टंकी पर चढ़ गए हैं क्योंकि सरकार ने तो रोक लगा दी है छात्र संघ चुनाव पर, लेकिन अब कब तक अब इस तरीके से आप लोग प्रदर्शन करते रहेंगे? टंकी से कब उतरेंगे? देखिए, टंकी से उतरने का कोई सवाल ही नहीं जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाए। और आपको पता है यहाँ के तमाम छात्र नेता अपने भविष्य के लिए मेहनत करते हैं और राजनीति की जो पहली सीढ़ी है छात्र राजनीति, उसमें चुनाव छात्र संघ का चुनाव लड़के अपना मजबूत भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं। जो वर्तमान सरकार ने तानाशाही रूप से पिछले 3 दिन पहले रात को 12 बजे आदेश देकर के छात्र संघ चुनाव रद्द करती है, हमें बड़ा खेद है। हमारे को युवाओं को दबाना चाह रहे हैं सरकार, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और तब तक हमारी मांग नहीं मानेंगे, हम टंकी पे डटे रहेंगे। और हमारे साथ हमारे पूरे राजस्थान की तमाम छात्र शक्ति हमारे साथ है जी। लेकिन कमल, क्या इस तरीके से आप तो टंकी पर चढ़ गए, लेकिन आपको लगता है किस तरीके से क्या समाधान निकलेगा? समाधान बिल्कुल निकलेगा। जब जब युवा बोला है सरकारें झुकी है, चाहे आप आजादी के टाइम देखो चाहे अभी देखो, देश में जब भी युवा बोलता है सरकार को झुकना पड़ता है। और हम गहलोत साहब से भी निवेदन करते हैं कि आप हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो साहब, आप भी छात्र राजनीति से निकले हो। तो निवेदन करिए, मुलाकात करके, बातचीत करके, लेकिन इस तरीके से कैसे निवेदन होता है? देखो, पिछले 3 दिन से हम निवेदन ही कर रहे थे, भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं और 2 दिन से हमारे साथियों की तबीयत बहुत ज्यादा हालत खराब है, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनसे मिलने नहीं पहुंचा। तो हमें खेद है, लास्ट में हमने 3 दिन इंतजार करके हमने ये संघर्ष का रास्ता चुना। तो अभी क्या पुलिस की तरफ से क्या कहा गया आपसे? क्योंकि पुलिस को भी हमारे पर दबाव बनाई है कि आप नीचे उतरो। हमने पुलिस वालों को कह दिया अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का गलत दबाव बनाओगे तो हम कोई भी गलत कदम उठाने के लिए तैयार है।
अगर यहाँ तक चढ़े हैं तो हम आगे भी कदम उठा सकते हैं, तो आप हमारे को प्रेशराइज ना करें। यानी कि आप टंकी से नहीं हमारा करने वाले। पूरे प्रदेश का देखो मैडम, पूरे प्रदेश के छात्र शक्ति का मामला है। अगर छात्र नेता राजस्थान विश्वविद्यालय या कोई भी विश्वविद्यालय में छात्र नेता नहीं रहेंगे तो देश के तमाम जितने प्रदेश के छात्र हैं उनकी कौन सुनेगा? आपको पता है यहाँ के वीसी नहीं मिलते, यहाँ के प्रशासन आप देखते हो कोई किसी छात्र की नहीं सुनते। कोई दूर से कोई छात्र आता है तो उसको 2-2, 3-3 दिन तक एक छोटी सी मार्कशीट बनवाने के लिए 3-3 दिन तक ये भटकाते हैं। लेकिन ये छात्र नेता है जो इनकी आवाज को बुलंद करते हैं और इनका काम तुरंत प्रकार से करवाते हैं। बिल्कुल कमल, हालांकि आप यहाँ से निवेदन तो करें, टंकी पर चढ़कर ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। बेहतर ये होगा कि आप वार्ता करिए और सब लोग एकजुट होकर जाएं और बातचीत करें, उससे समाधान हो सकता है, उससे निकल जाए। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। भारत मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। भारत, क्योंकि कमल को हमने सुना, कमल ये कह रहे हैं कि समाधान जब तक नहीं निकलेगा हम तो नहीं उतरेंगे। निवेदन हम यहाँ से करें, लेकिन सवाल यह है कि निवेदन इस तरीके से कैसे होगा? इस तरीके से कोई घटना भी घटित हो सकती है। देखिए बिल्कुल दीपिका, हालांकि ये जो तरीका है पानी की टंकी पर चढ़ने का, ये तरीका सही नहीं है और हम भी इसका साथ नहीं देते हैं। लेकिन जैसे कि हमने छात्र नेता महेश चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा कि मरता क्या ना करता। कई छात्र नेता ऐसे हैं जिनके पास लास्ट ईयर है और ऐसे में अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो उनकी सालों की जो मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। तो तमाम कोशिश करने के बाद ये धरना 3 दिन से लगातार जारी है। एनएसयूआई की बात की जाए, एबीपी की बात की जाए तो तमाम छात्र नेता भूख हड़ताल पर हैं, धरने पर हैं। लगातार उन्होंने शांति प्रदर्शन यहाँ पर किए, भूख हड़ताल यहाँ पर की, छात्रों की तबियत यहाँ पर खराब हुई। उसके बावजूद 3 दिन में सरकार अभी तक इस मसले पर कोई फैसला है वो यहाँ पर नहीं ले पाई। उसके बाद मजबूरन इन छात्र नेताओं को ये कदम उठाना पड़ा है। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि अब टंकी की सुरक्षा है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। एहतियात के तौर पर जो जवान है वो टंकी के पास उनकी तैनातगी यहाँ पर कर दी गई है। अच्छा होता अगर ये तैनातगी अगर पहले अगर की जाती तो हो सकता है ये छात्र नेता पानी की टंकी पर नहीं चढ़ते। अब पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी है वो यहाँ पर मशक्कत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे अहम और महत्वपूर्ण जानकारी है कि सिविल डिफेंस की जो टीम है वो भी अब यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं पानी की टंकी पर चढ़ने के बाद प्रशासन हरकत में यहाँ पर आया है। लगातार एम्बुलेंस की बात करें, सिविल डिफेंस की बात करें, और ये होना ही था। देखिए जब सुरक्षा में चूक होती है तो इस तरह की चीजें सामने आती है। पानी की टंकी पर चढ़ते हैं, प्रशासन बाद में जागता है, सिविल डिफेंस भी पहुंचती है, एम्बुलेंस भी पहुंचती है और पुलिस भी यहाँ पर पहुंचती है। अब यहाँ से पूरा जो खेल है वो यहाँ पर शुरू होगा। मनुहार होगी छात्रों की कि आप नीचे आ जाइए, छात्र नीचे नहीं आएंगे। और ये जो है इससे परेशानी यहाँ पर छात्रों को होगी, क्योंकि देखिए लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग है वो यहाँ पर की जा रही थी, 3 दिन से की जा रही थी। देखिए तमाम इनपुट पुलिस के पास रहते हैं कि छात्र इस प्रकार का कोई कदम ना उठाएं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के पास इनपुट आने में कमी रही। हालात ये कि पानी की टंकी पर छात्र चढ़े और उनके साथ पेट्रोल की बोतल भी है। देखिए बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूं कि जैसा कि अभी छात्र नेता कमल चौधरी ने कहा कि प्रशासन के द्वारा अगर ज्यादा दबाव डाला गया तो वो गलत कदम उठा सकते हैं। तो उनके पास पेट्रोल की बोतल भी है, 2 छात्र हैं और दोनों ही छात्र अपना मन बना चुके हैं। जब तक सरकार छात्र संघ चुनाव का ऐलान नहीं कर देती तब तक दोनों ही छात्र हैं वो नीचे नहीं आने वाले हैं। और आप देख पा रहे हैं कि पानी की जो टंकी है, इस टंकी पर पहली बार ये मर्तबा नहीं चढ़े। इससे पहले भी आपने देखा कि जब पिछली बार छात्र संघ चुनाव हुए थे उसमें महासचिव का जो पर्चा खारिज किया गया था, उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस पानी की टंकी पर चढ़े थे। उस वक्त विधायक कालीचरण सराफ भी यहाँ पहुंचे थे, विधायक अशोक लाहौटी भी यहाँ पर पहुंचे थे। तो कई इस पानी की टंकी जो गर्ल्स हॉस्टल के किसके कई इतिहास हैं और इस इतिहास ने कई सफलता दिलाई है। यही कारण है कि छात्रों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल की पानी की टंकी को चुना। पिछली बार भी जब पानी की टंकी पर चढ़े तो छात्र सफल हुए थे, तो इस बार भी छात्रों को ये उम्मीद है कि अब इस पानी की टंकी पर चढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो सफल हो जाएंगे। अब देखिए सिविल डिफेंस की टीम आई है और वो हरकत में आ गई। आते ही जो जाल है वो यहाँ पर बिछाया जाएगा, छात्रों की जो सुरक्षा है वो अब यहाँ की जाएगी, क्योंकि कोई छात्र ऊपर से कूदने की कोशिश करे तो उसको यहाँ पर बचाया जा सके। तो देखिए जो अधिकारी हैं अब हरकत में यहाँ पर आ चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एम्बुलेंस पहले ही यहाँ पर आ चुकी हैं और अब बकायदा माइक से अनाउंसमेंट यहाँ पर किया जाएगा। छात्रों से लगातार समझाइश यहाँ पर की जा रही है। जैसे कि हमने पुलिस के अधिकारियों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हमने समझाइश की लेकिन छात्र नहीं माने, और अब लाउड स्पीकर से छात्रों से
पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पर अब संवाद करने की कोशिश है। यहाँ पर पुलिस को भी अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी थोड़ा, क्योंकि अभी हमने सुना कमल चौधरी को, वो साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आए कि हम तो नहीं उतरेंगे टंकी से नीचे। लेकिन दूसरी तरफ हमने पुलिस को भी सुना, वो ये कह रहे हैं कि हमारी कोशिश रहेगी किसी भी तरीके से इन 2 छात्रों को नीचे उतारा जाए। लेकिन एक तरफ तो मांग है, दूसरी तरफ अपील है, लेकिन सवाल यही है कि समाधान निकले कैसे, क्योंकि वो मानेंगे नहीं, मांग पर अड़े हुए हैं। देखिए, बिल्कुल लगातार पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। अतिरिक्त जाब्ता है वो यहाँ पर बुलाया गया है। अब ये देखिए, ये गांधीनगर एसएचओ हैं, वो अब छात्रों से संवाद कर रहे हैं माइक के जरिए। आप तस्वीर देख पा रहे हैं जी, ये देखिए। आपके द्वारा इस कार्य से आपको कोई भी हानि पहुंचती है तो उसके जिम्मेवार आप होंगे। हम सभी प्रशासनिक अधिकारी, विश्वविद्यालय प्रशासन आगे जाओ, आपको समझाइश कर रहे हैं कि आप नीचे आ जाइए। देखिए, अभी गांधीनगर एसएचओ की ओर से छात्रों से संवाद यहाँ पर किया गया था, उनसे अपील की गई थी कि आप नीचे आ जाइए और इस प्रकार का जो कदम है वो गैर कानूनी यहाँ पर कदम है। चलिए गांधीनगर एसएचओ से ही बात कर लेते। सर, अभी आपने छात्रों से संवाद किया, क्या कुछ अभी तक निकला है सर निष्कर्ष? हम समझाइश कर रहे हैं और छात्र हैं, किसी आवेश में टंकी पर चढ़े हैं तो इनको समझाइश करके नीचे उतारने के प्रयास कर रहे हैं। क्या उनकी कोई मांग है, उसके संबंधित किसी अधिकारी को यहाँ पर बुलाया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन से बहुत बात करना चाहते हैं, क्या कुछ सर? ये छात्र संघ चुनाव की मांग कर लेकर पिछले 3 दिनों से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। तो अभी किसी अधिकारी की उन्होंने बोला कि हम उनसे बात करेंगे, किसका कुछ? विश्वविद्यालय प्रशासन से जो इनके प्रॉक्टर हैं, इनको कॉल किया गया, आ रहे हैं। डॉक्टर अभी आ रहे हैं सर? जी। देखिए, आपने सुना गांधीनगर एसएचओ जिनका कहना है कि छात्रों से संवाद किया गया था, उनसे अपील की गई थी, लेकिन छात्रों की मांग है कि जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाते तब तक जो छात्र हैं वो पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर वो को कॉल यहाँ पर किया है, अभी वो फिलहाल पहुंचेंगे, क्योंकि अभी ज्यादा देर नहीं हुआ है टंकी पर चढ़े हुए, क्योंकि हमेशा यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो देरी से आता है। तो कहीं ना कहीं देखते हैं प्रॉक्टर बोर्ड जब की टीम यहाँ पर आएगी तो उनका किस प्रकार का रवैया है वो यहाँ पर रहना है। देखिए, लगातार 1 घंटा के करीब अब छात्रों को पानी की टंकी पर चढ़े हुए हो गया है और तमाम राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये जो खबर है पूरी आग की तरह फैल गई। यही कारण है कि जो छात्र शक्ति है अब पूरी तरह से गश्त हॉस्टल में यहाँ पर पहुंच चुकी है। न केवल छात्र बल्कि हॉस्टल्स की जो छात्रा हैं, जैसे ही खबर सब तक पहुंची तो वो भी अब हॉस्टल्स के बाहर आकर ये पूरा जो नज़ारा है, जो छात्र संघ चुनाव का जो माहौल बना है, और ये कहा भी जाता है कि छात्र संघ का जो चुनाव होता है किसी त्योहार से कम नहीं होता है, लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं होने के बाद ये जो त्योहार है ये पूरी तरह से फीका नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल लगातार छात्रों की ओर से जो मांग की जा रही है, उस मांग को लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो अब कोई सॉल्यूशन है वो निकालने की फिराक यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। फिलहाल सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, लगातार अपना जो काम है। छात्र मौजूद हैं, उनसे भी जरा बातचीत करिए, वो क्या कह रहे हैं, क्या वो भी इस क्योंकि छात्र संघ चुनाव हो सभी की मांग तो ये है, लेकिन यहाँ पर जो और भी छात्र खड़े हैं क्या ये पुलिस का कुछ सहयोग कर रहे हैं कि नीचे उतर जाए टंकी से ये दोनों छात्र? देखिए, बिल्कुल आप तस्वीर देख पा रहे हैं, जैसे ही छात्र ऊपर पानी की टंकी पर चढ़े तो छात्रों का जो हुजूम है वो नीचे उमड़ पड़ा है। और हमने कई छात्र नेताओं से बात भी यहाँ पर की और भी छात्र नेता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जो छात्र टंकी पर चढ़े, आप कितना सहमत है कि इस तरीके का जो कदम है वो सही है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस प्रकार का फैसला राजस्थान की सरकार ने लिया था, वो फैसला कोई छोटा फैसला नहीं था। कई छात्र नेता थे जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। सबको अपना फील्ड, अपना कैरियर बनाने की आज़ादी है, सबको फ्रीडम है। तो कई छात्र नेता थे जो राजनीति में कैरियर बनाना चाहते थे। लगभग 7-8 साल से वो यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में तैयारी कर रहे थे, खूब मेहनत किया, खूब टाइम दिया है। और जब छात्र संघ चुनाव के 10-15 दिन बाकी थे तब ये राज्य की सरकार रात को 1 बजे आके कहती है कि चुनाव नहीं होंगे। ये कैसा तानाशाही रवैया है इनका? इस प्रकार के रवैये कैसा बर्दाश्त किया जाएगा? उस छात्र से पूछिए जिसने 8 साल 9 साल छात्र राजनीति में दिए, अपना पूरा कैरियर खराब कर दिया। आज स्थिति यह है कि वो छात्र नेता किसी भी दूसरे फील्ड में अपना कैरियर बनाने लायक नहीं बचेगा। जब
राजस्थान की सरकार चुनाव बंद कर देगी, तो इस प्रकार के जब फैसला लिया जाएगा, जब इनका जीवन ही नहीं बचेगा तो क्या करेंगे जीवन बचा के? ये मजबूरी है इनकी, इन्हें कोई चाव नहीं है टंकी पर चढ़ने का, पेट्रोल लेके कूदने का और जलाने का, ये चाव नहीं है। सरकार, राज्य की सरकार ने इनको ये मजबूर किया इसके लिए, और यदि कुछ भी दुर्घटना होती है इनके साथ तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि यदि राज्य की सरकार जल्दी कोई ना कोई फैसला नहीं लेती, आज 3 दिन में हो गए, अभी तक हमारी कोई सुध लेने नहीं है, तो ये कैसा तानाशाही रहा है इनकी। यदि मैं तो कहता हूं कि यदि इन्होंने हमारी मांगे नहीं सुनी तो यहाँ हर मौजूद प्रदेश में लाखों छात्र हैं, हर छात्र भगत सिंह बनेगा, हर छात्र क्रांतिकारी कदम उठाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आज 15 अगस्त है और भगत सिंह बनने की बात ये लोग कह रहे हैं, और इनसे बात करते हैं और भी छात्र नेता हैं। क्या लगता है कि पानी की टंकी पर चढ़ने से छात्र संघ चुनावों को हरी झंडी मिल जाएगी? देखिए, गहलोत साहब ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन जिस तरीके का कुटारघात युवाओं के साथ किया, वह बिल्कुल निंदनीय है। एक तो हम तो सोच रहे थे युवा दिवस के कुछ अच्छा सा प्रोत्साहन देंगे, कुछ अच्छे घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा लिंग दो कमेटी की अवहेलना होती है, इसलिए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई जाए। लिंग दो कमेटी की अवहेलना इसलिए होती है क्योंकि उनके छात्र संगठन, उनकी जो पार्टी है उसका छात्र संगठन ने यहाँ पर आके चुनाव लड़ना, ये छात्र संघ चुनाव है, छात्र संघ चुनाव छात्रों के लिए होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां क्यों दखल देती है यहाँ पर? लिंग दो कमेटी की पालना किसकी, कौन कराता है लिंग दो कमेटी की पालना? सरकार के दबाव में होती है, विश्वविद्यालय प्रशासन करवाता है, दोनों की मिली भगत से ठीक लिंग है, दो कमेटी बने के रहिए हमारे साथ। लेकिन अभी तो पुलिस के लिए यही चुनौती है कि किसी भी तरीके से ये जो 2 छात्र पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं, किसी भी तरीके से उनको नीचे उतार लिया जाए। रुक रहे हैं छोटे से